वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इंडियन एग्ज़ाम हमारे चैनल में स्वागत है। अभी तक हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन, इवेपोरेशन इन सभी के बारे में पढ़ा है। आज हम मैटर की दूसरे वर्गीकरण, दूसरी क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है केमिकल क्लासिफिकेशन। इसको हिंदी में बोलेंगे रासायनिक वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन किस चीज़ की है? पदार्थ की। पदार्थ को हमने दो हिस्सों में बांटा था, एक भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। यानी कि रसायन के आधार पर पदार्थ को कितने हिस्सों में बांटा जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, पीछे जो हमने सारणी बनाई थी, केमिकल क्लासिफिकेशन को हमने दो भागों में बांटा था। एक वो मैटर जो शुद्ध होते हैं, शुद्ध को हम हिंदी में बोलेंगे प्योर मैटर, ठीक है। और दूसरे जो अशुद्ध होते हैं, इसका दूसरा नाम है मिश्रण। इंग्लिश में बोलेंगे इनको इम्प्योर एंड मिक्सचर। रसायन के आधार पर हमने मैटर को दो भागों में बांट दिया। एक है प्योर मैटर और सेकेंड इज इम्प्योर मैटर, यानी कि मिक्सचर। प्योर मैटर को भी हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक है हमारा एलिमेंट एंड द सेकेंड वन इज कंपाउंड। एलिमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं तत्व और कंपाउंड को हम बोलेंगे यौगिक। उसके बाद तत्व को भी हमने दो भागों में बांट लिया। इसके दो भाग होते हैं। फर्स्ट इज मेटल, मेटेलिक मेटल मैटर, मेटेलिक मैटर बोल सकते हैं, यानी कि धात्विक पदार्थ। एंड द सेकेंड इज नॉन मेटेलिक। हिंदी में इनको बोलेंगे धात्विक और इसको बोलेंगे अधात्विक। कंपाउंड को भी हमने दो भागों में बांटा। एक है हमारा कार्बोनिक और दूसरा है नॉन कार्बोनिक। इसको हम बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक। हिंदी में हम इसको बोलेंगे कार्बनिक, इसको बोलेंगे अकार्बनिक। शुद्ध पदार्थों को भी हमने दो भागों में बांटा, एलिमेंट एंड कंपाउंड, तत्व और यौगिक। तत्व को भी दो भागों में बांट दिया, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। कंपाउंड को भी हमने दो भागों में बांटा, कार्बनिक एंड नॉन कार्बनिक। अशुद्ध पदार्थों को भी हम दो भागों में बांटते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए अभी लिख लेते हैं इसके बारे में। इसके दो भाग होते हैं। फर्स्ट इज होमोजेनियस मिक्सचर एंड द सेकेंड इज हेट्रोजेनियस। इसको बोलेंगे हम समांगी मिश्रण और इसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। अभी हम शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है। शुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं? प्योर सबस्टेंस, प्योर मैटर, शुद्ध पदार्थ, द मैटर which are made up of only same kind of substances, यानी कि केवल एक ही पदार्थ के, एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर के बने होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? शुद्ध। यानी कि मान लीजिए हम घी की बात करते हैं, शुद्ध घी किसको बोलेंगे? प्योर घी। ये मिल्क की बात करते हैं, शुद्ध दूध किसे कहेंगे हम? जिसके अंदर कुछ और चीज नहीं मिली होगी, ठीक है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? प्योर बोलते हैं। यानी कि अगर घी है तो उसके अंदर सारे का सारा क्या है? घी है, किसी अन्य चीज की मिलावट नहीं है उसके अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर। प्योर सब्सटेंस के अंदर हमने आगे दो चीजें पढ़ी हैं। फर्स्ट इज एलिमेंट। एलिमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं तत्व। सबसे पहले 1961 में, इन 1961, रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट बॉयल। इंग्लिश में लिख सकते हैं हम इनको, रॉबर्ट बॉयल। 1961 में सबसे पहले इन्हीं ने एलिमेंट यानी कि तत्व नाम के शब्द का उपयोग किया था। सबसे पहले तत्व शब्द या एलिमेंट शब्द का यूज किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं ने इस शब्द की खोज की थी, उन्होंने सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया था। उसके बाद है लेवाइसिए, एक फ्रांसिस साइंटिस्ट थे, लेवाइसिए। उन्होंने सबसे पहले एलिमेंट को डिफाइन किया था, यानी कि तत्वों की सबसे पहले परिभाषा किसने दी थी? लेवाइसिए ने दी थी। उन्होंने कहा था एलिमेंट इज ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर। Element is a smallest part of the matter which cannot be break down into more smaller pieces by chemical reaction। रिएक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में आर एक्शन लिख देते हैं। यानी कि एलिमेंट पदार्थ का वो छोटे से छोटा पदार्थ होता है जिसको हम और रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा उससे छोटा नहीं कर सकते। मान लीजिए हमारे पास एक पनीर का टुकड़ा है, अगर हम इसको चाकू से काटते जाएं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, आखिर में इतना छोटा टुकड़ा बच जाता है जिसको हम और छोटा नहीं कर सकते। उसी प्रकार पदार्थ के अगर हम छोटे से छोटे टुकड़े करते जाएंगे और लास्ट में जो सबसे बारीक टुकड़ा बचेगा और उसको हम छोटा नहीं कर पाएंगे, वो कहलाता है हमारा एलिमेंट या फिर तत्व। भागों में बांटा, मेनली दो भागों में। पहला है मेटेलिक, धात्विक। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हम इनकी पहचान करते हैं। दे आर
मेनली सॉलिड, ये मुख्य रूप से सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। सभी के सभी सॉलिड नहीं होते, लेकिन मुख्य रूप से क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। दे हैव ए लुस्टर, या फिर बोल सकते हैं साइन, हिंदी में बोलेंगे चमक। ये इनके पास मुख्य रूप से चमक होती है। जो हमारे धात्विक होते हैं, धात्विक को हम सीधा सा धातु बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसको मेटल बोल सकते हैं। इनके पास क्या होती है, एक चमक होती है। दे हैव दे आर डक्टाइल, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं सभी को, दे आर डक्टाइल। हिंदी में बोलेंगे ये तन्य होते हैं, इनके पास तन्यता का गुण होता है। क्या होता है इनके पास, तन्यता का गुण। ये तन्यता का गुण क्या होता है, जिस पदार्थ की खींचकर, जिस पदार्थ को, जिस मैटर को, जिस सब्सटेंस को खींचकर लंबी तारों के रूप में बदला जा सके, उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी या तन्यता। यानी कि जिस पदार्थ को खींचकर लंबी तारों में बदला जाए उसको हम डक्टाइल बोलते हैं। तो उसी प्रकार से धातुओं को खींचकर लंबी तारों के रूप में बदला जा सकता है। जैसे कि हमारा लोहा है, ये सिल्वर की तारें आप सभी ने देखी होंगी जो हमारी गलियों में लगी होती है इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन सबसे लंबी तार, सबसे ज्यादा डक्टिलिटी का गुण किस मेटल के अंदर होता है, वो है हमारा गोल्ड, Au, याद रखना है। ऐसे ही हम केमिस्ट्री के अंदर जितने भी आगे एलिमेंट आते रहेंगे उन सभी के सिंबल हम एक टाइम से याद नहीं करेंगे, धीरे धीरे, कभी एक को याद किया, कभी दो को, जैसे जैसे जो जो एलिमेंट हमारे इसमें यूज में आएगा उसी का एलिमेंट, उसी का सिंबल हम याद करते चलेंगे। गोल्ड का जो सिंबल होता है वो क्या है, Au। गोल्ड ही एक ऐसी मेटल है जिसके पास सबसे ज्यादा तन्यता का गुण पाया जाता है। आगे है दे आर मेलेबल, यानी कि इनके पास आघात वर्ध्यता का गुण भी होता है। आघात वर्ध्यता, ग्रामेटिकली चेंज कर लेना, ठीक कर लेना इसको। ये आघात वर्ध्यता का गुण क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनको पीट पीट कर पतली चादरों के रूप में बदला जा सके, यानी कि वो पदार्थ जिनको हैमर करके, चोट पे मारकर या पीट कर पतली थिन सीड्स, पतली चादर के रूप में बदल सके, वो हमारा क्या कहलाता है, आघात वर्ध्यता का गुण। और यही गुण हमारे मेटल्स के पास भी होता है। उसके बाद है दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अगर धातुओं को किसी गर्म वस्तु के ऊपर यानी आग के ऊपर रखेंगे तो वो गर्म हो सकती है, उनके अंदर से उष्मा को गुजारा जा सकता है। अगर उनको किसी इलेक्ट्रिसिटी की तार से टच करवाएंगे, किसी इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन से उनको जोड़ेंगे तो उनके अंदर से बिजली गुजर सकती है। ठीक है, अगला गुण है दे आर सोनोरस। सोनोरस को हिंदी में बोलते हैं धावनिक, ध्वनि वाला, यानी कि इनके पास कौन सा गुण होता है, दे हैव ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोनोरस, यानी कि उनके पास धावनिक गुण होता है, ध्वनि वाला। यानी कि जब इनको किसी से टच करते हैं या टकराते हैं तो इनके अंदर से एक आवाज निकलती है। धातुओं के कुछ एग्जांपल देख लीजिए। आयरन लोहा है, उसको हम Fe बोलते हैं। सिल्वर है,
उसको हम Ag बोलते हैं। उसके बाद सोडियम है। ये सब धातुओं के एग्जाम्पल हैं। Na, पोटासियम है हमारा, उसको हम K से डिनोट करते हैं। धीरे धीरे इन सिंबल्स को भी याद करते चलेंगे। ये सभी के सभी क्या है, हमारे मेटल्स के यानी कि मेटेलिक मैटर के उदाहरण है। मरकरी, मरकरी को हम हिंदी में बोलते हैं पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो सामान्यतः अगर खुले में उसको रख देंगे, हमारे कमरे के अंदर उसको रख देंगे, तो कैसे अवस्था में पाएगा, लिक्विड अवस्था में। यानी कि पारा एक ऐसी धातु है, मरकरी एक ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में यानी कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। नॉन मेटेलिक को पढ़ते हैं। नॉन मेटेलिक, अधातुएं, ठीक है। इनके पास क्या क्या गुण होते हैं? सबसे पहला है दे आर कलरफुल, यानी कि ये रंगीने होती हैं, इनके पास बहुत सारे रंग होते हैं, ठीक है। दूसरा है दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये उष्मा और बिजली की कुचालक कह सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत ही चालन कर पाती है। इनके अंदर से आसानी से उष्मा और बिजली नहीं गुजर सकती। दे हैव नो करैक्टर ऑफ लेस्चर, न इनके पास कोई चमक होती है। डक्टिलिटी, ना ही ये तन्य होती है। मैलेबल, ना ही ये इनके पास मैलेबिलिटी यानी कि आघातवर्त्यता का भी गुण इनके पास नहीं होता है, ठीक है। वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को तो कंडक्ट करती ही नहीं, और ना ही उनके पास सोनरस का गुण होता है, यानी कि उनके पास धावनिक गुण भी नहीं होता। ना ही इनके पास चमक होती, ना ही वो तन्य होती है, ना ही वो अगाधवर्धीय होती है, और ना ही उनके पास ध्वनि वाला गुण होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, ठीक है। ये सब के सब क्या है, अधातुएं हैं। और ब्रोमीन है जो हमारी, वो एक ऐसी अधातु है जो पारे की तरह है। पारा जैसे रूम टेम्परेचर के ऊपर द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसी प्रकार ब्रोमीन भी रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसको हम बोलते हैं मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स यानी कि इसको हम बोल सकते हैं उपधातु, ठीक है। दीज आर द मैटर्स these are the matters which show characteristics of metal as well as non-metal। ये धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करती है। एग्जाम्पल है इनका सिलिकॉन, जर्मेनियम, दोनों मुख्य एग्जाम्पल है।
उसके बाद अब हम पढ़ते हैं कंपाउंड के बारे में, यौगिक क्या होते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कंपाउंड के नाम के स्टार्टिंग में कम आ गया यानी कॉम्बिनेशन, और यौगिक के नाम के स्टार्ट में आ गया योग। तो दोनों का मतलब क्या है, किसी चीज का जुड़ना, यानी कि कंपाउंड कैसे बनेंगे, किसी चीज के जुड़ने से बनेंगे। ये these are made up of combination of two or more elements, यानी कि दो या दो से ज्यादा तत्वों के जुड़ने से, ठीक है, दो या दो से ज्यादा तत्वों के जुड़ने से क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। लेकिन कैसे, इन ए फिक्स प्रोपोर्शन, एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में दो या दो से ज्यादा तत्वों के जुड़ने से क्या बनते हैं, हमारे कंपाउंड्स बनते हैं, यौगिक बनते हैं। यौगिक के दो तरह के होते हैं, कार्बनिक एंड सेकेंड इज नॉन कार्बनिक। कार्बनिक वो होते हैं विच आर मेड अप ऑफ कार्बन, जो किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन से मिलकर के बने होते हैं। जैसे कि CH2, CH3, CH, एटसेट्रा। नॉन कार्बनिक वो होते हैं जो कार्बन से मिलकर के नहीं बने होते, जैसे कि Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद बारी आती है इम्प्योर मैटर्स की। इम्प्योर मैटर, अशुद्ध, या फिर हमने इसको क्या बोला था, मिक्सचर, मिश्रण। अशुद्ध क्या होगा, जब कोई दो या दो से ज्यादा पदार्थ मिलेंगे तभी उसको हम क्या बोलेंगे, अशुद्ध बोलेंगे। व्हेन, या कह सकते हैं दीज आर मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, या टू और मोर प्योर मैटर, टू और मोर प्योर मैटर, यानी कि जब दो और दो से ज्यादा शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ कौन से थे, हमारे एलिमेंट थे और कंपाउंड थे। ठीक है, ये तो कोई कंपाउंड या कोई एलिमेंट, जब दो या दो से ज्यादा शुद्ध पदार्थ मिलते हैं तो किस चीज का निर्माण होता है, मिश्रण का निर्माण होता है। मिश्रण दो प्रकार का था, पहला है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, बिल्कुल आसान है। जो हमारा कंपाउंड था वो कैसे बना था, वो दो एलिमेंट के जुड़ने से बना था, और वो एलिमेंट कैसे जुड़े थे, एक सेम रेशियो के अंदर, एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर, एक समान अनुपात के अंदर जुड़े थे, तब क्या बना था, कंपाउंड बना था। लेकिन जो मिक्सचर है वो कैसे बनता है, जब दो या दो से ज्यादा शुद्ध पदार्थ मिलते हैं तो क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, फर्स्ट इज होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर को हम हिंदी में कहते हैं समांगी मिश्रण। होमोजेनियस मिक्सचर की डेफिनेशन क्या होगी,
these are made up of two or more matter in fixed proportion। यानी कि जब दो या दो से ज्यादा शुद्ध पदार्थ मिलेंगे, लेकिन वो कैसे मिलेंगे, क्या समान अनुपात के अंदर मिलेंगे, तो वो कौन सा मिक्सचर होगा, होमोजेनियस होगा। अगर समान अनुपात के अंदर नहीं मिलेंगे तो कौन सा होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, विषमांगी मिश्रण होगा। समांगी मिश्रण के उदाहरण है जिसके लेमनोइड, जो हमारा नींबू पानी होता है, से गिलास है, इसके अंदर अगर हम नींबू का पानी बनाते हैं तो क्या होगा, जैसे हम इसको पीते हैं तो ये ऐसा नहीं होगा कि ऊपर के गिलास के आधे हिस्से में टेस्ट कुछ और आएगा या नीचे के कुछ हिस्से में टेस्ट कुछ और आएगा। ठीक है, वो टेस्ट क्या होता है नींबू पानी का, हर जगह क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि वो पार्टिकल्स जो मिले होते हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में मिले होते हैं, हर जगह बराबर बराबर मात्रा में पाए जाएंगे। यहाँ पर भी नींबू का जूस मिलेंगे, नींबू के पार्टिकल्स, और नीचे भी मिलेंगे, वाटर के पार्टिकल्स नीचे भी होंगे और ऊपर भी होंगे। क्लियर है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन, विलयन। विलयन को उसको बोलते हैं जब दो या दो से ज्यादा द्रव पदार्थ को घोल दिया जाता है, उससे हमें क्या प्राप्त होता है, सॉल्यूशन प्राप्त होता है या विलयन प्राप्त होता है। जब दो या दो से ज्यादा लिक्विड पदार्थ, लिक्विड प्लस लिक्विड क्या बनेगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं। लेकिन जब ये दोनों लिक्विड मिलेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, मान लीजिए लिक्विड फर्स्ट ज्यादा मात्रा में है और ये कम मात्रा में है, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी हम उसको बोलते हैं सोलवेंट, जिसकी मात्रा कम होगी उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। हिंदी में इसको बोलते हैं विलायक और इसको बोलते हैं विलेय। यानी कि मान लीजिए हमारे पास एक गिलास है और गिलास के अंदर इतना मात्रा में हमारे पास क्या है, जल भरा हुआ है, H2O भरा हुआ है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सोलवेंट। यानी कि 75% गिलास हमारा जल से भरा हुआ है और 25% हमने क्या मिला दिया, इसके अंदर शहद मिला दिया, ठीक है, या फिर मिल्क मिला दिया। 25% इसके अंदर हमने क्या मिला दिया, मिल्क, ये मिला दिया। ठीक है, अब दोनों इंटरमिक्स हो जाएंगे। अगर लिक्विड ऐसे तो अलग अलग नहीं रहेगा, तो ज्यादा मात्रा में क्या है हमारे पास, यहाँ पे वाटर है, तो वाटर हमारे यहाँ पे किस चीज का काम करेगा, सोलवेंट का काम करेगा, विलायक का काम करेगा, और जो हमारा मिल्क होगा, जो दूध होगा, वो किसका काम करेगा, विलेय का काम करेगा। सॉल्यूशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, जब दो चीजों से, दो पदार्थों से मिलकर के बन रहा है और समान रेशो। रेशो का मतलब यही नहीं है कि 50-50% भी 50 दूध मिलाया तो 50 पानी मिलाएंगे, नहीं, इसकी 75% मिलाया था पानी और 25% मिलाया था हमने दूध, तो पूरे गिलास में, ठीक है, ये नहीं होगा कि नीचे जो तली है यहाँ पर दूध का प्रतिशत 50 हो जाएगा और ऊपर का दूध का प्रतिशत 10% रह जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर ऐसा नहीं होगा, इसलिए वो क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर की क्या कंडीशन है कि दो पदार्थ किस अनुपात में होने चाहिए, समान अनुपात में होने चाहिए।
जिस अनुपात में उसको मिलाया गया तो हर जगह पूरे के पूरे सॉल्यूशन के अंदर, पूरे के पूरे मिक्सचर के अंदर उसको वही अनुपात रहना चाहिए। यानी कि अगर हमने दूध को 25% मिलाया है तो नीचे भी उसका प्रतिशत 25 रहना चाहिए और ऊपर भी उसका प्रतिशत 25 रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। क्वेश्चन आ सकता है कि सॉल्यूशन है जो हमारा वो कैसा मिश्रण है, वो कंपाउंड है कि एलिमेंट है या होमोजेनियस मिक्सचर है या हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। तो हमारा क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। उसके बाद सॉल्यूशन हैव टिनी पार्टिकल्स। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, उनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। वी कैन नॉट सी दैम, वी कैन नॉट सी दैम विद नेक्ड आइज। उनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल का जो साइज होता है वो 10⁻⁻⁹ मीटर यानी कि 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। जिसके पार्टिकल्स का जो डायमीटर होता है, डायमीटर क्या होता है, जैसे पार्टिकल का ऐसे साइज होते सर्कुलर होते हैं, तो जो उनका व्यास होता है, हिंदी में आपने पढ़ा होगा व्यास और इंग्लिश में हम बोलते हैं डायमीटर। तो उन पार्टिकल्स का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। उसके बाद देखिए सॉल्यूशन पार्टिकल नॉट स्कैटर द लाइट, नॉट स्कैटर्ड द लाइट। यानी कि अगर इसके अंदर कोई सॉल्यूशन भरा पड़ा है, ठीक है, ये क्या है, सॉल्यूशन है, और यहां से मैं एक टॉर्च लगा देता हूं और यहां से लाइट आ रही है, तो जो लाइट होगी वो इसके अंदर हमें दिखाई नहीं पड़ेगी। जहां से इसके अंदर से गुजरेगी वो हमें दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि लाइट का एक फेनोमिना है, लाइट का एक रूल है कि प्रकाश हमें तभी दिखाई देता है जब वो किसी वस्तु के ऊपर पड़ता है। जहां पर प्रकाश के रास्ते को रोका जाएगा वहीं पर हमें प्रकाश क्या करेगा, दिखाई पड़ेगा। इसीलिए जब इसका रास्ता कोई रोक ही नहीं रहा, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन के वो ना के बराबर है, वो लाइट के लिए एक रुकावट का काम नहीं कर पाते। इसीलिए सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो प्रकाश को स्कैटर, यानी स्कैटर होता है रोकना, प्रकाश को रोक नहीं सकते। इसीलिए सॉल्यूशन के अंदर से लाइट हमें दिखाई नहीं पड़ती। उसके बाद है सोल्यूट और सोलवेंट। इन दोनों को हम फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग नहीं कर सकते। यानी कि लिक्विड 1 प्लस लिक्विड 2 एक गिलास के अंदर भरे पड़े हैं, तो हम किसी छन्नी के द्वारा छान कर दो लिक्विड को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पार्टिकल का साइज क्या है, 1 नैनोमीटर, और इतने छोटे दाने वाली छन्नी नहीं होती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो बहुत छोटी होती है उसका साइज भी इससे क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए हम सॉल्यूशन को नहीं छान सकते, उसको फिजिकल यानी कि भौतिक प्रक्रिया, फिजिकल क्या होता है, भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा छान कर या फिर बरसा कर हवा के द्वारा किसी भी तरीके से उसको अलग नहीं किया जा सकता। या फिर हम कह सकते हैं इवन द सॉल्यूशन is left undisturbed, अगर हम उस सॉल्यूशन को गिलास में एक दिन, एक डे के लिए, 2 डे के लिए, कितने भी दिन के लिए हम उसको रख दें, तो ऐसा नहीं होगा कि सोल्यूट हमारा नीचे आकर के बैठ जाएगा और सोलवेंट ऊपर तैरने लग जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सोल्यूट और सोलवेंट आपस में क्या रहते हैं, मिक्सअप रहते हैं। ठीक है, इसीलिए सॉल्यूशन को हम क्या कह सकते हैं, एक परमानेंट मिक्सचर कह सकते हैं। सॉल्यूशन इज ए परमानेंट मिक्सचर, सॉल्यूशन इज ए परमानेंट
मिक्सचर, ठीक है। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। हवा है वो हमारा क्या है, गैसियस स्टेट के अंदर गैसियस होमोजेनियस मिक्सचर है, गैसियस होमोजेनियस मिक्सचर। क्वेश्चन आ सकता है हवा एक समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है, तो हवा हमारी जो क्या है, समांगी मिश्रण है। उसके बाद है एलॉय। एलॉय क्या चीज होती है हमारी, एलॉय होती है मिश्र धातु। जब दो मेटल्स M1 प्लस M2 यानी कि जब दो मेटल्स जुड़ती हैं तो क्या बनता है, एलॉय बनता है, और निश्चित अनुपात में जुड़ती है, ठीक है। जैसे कि ब्रॉन्ज, किससे मिलकर बनी होती है वो, जिंक प्लस कॉपर, इन दो धातुओं से मिलकर क्या बनती है, ब्रॉन्ज बनती है। जिंक होता है हमारा 30% और ये होता है 70%। क्वेश्चन याद रखना, ब्रॉन्ज के अंदर जिंक कितने प्रतिशत होता है, 23%, और कॉपर कितने प्रतिशत होता है, 70%, ठीक है। हवा के अंदर हमारा होमोजेनियस मिक्सचर कौन सा हो गया, गैस, ठीक है, या एयर, एयर इज ए गैस इज होमोजेनियस मिक्सचर। और ठोस के अंदर हमारा हो गया एलॉय, और लिक्विड के अंदर हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज ए लिक्विड होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। आशा है कि आप सभी को ये सब कुछ समझ में आया होगा। आप लगातार यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए धैर्य के साथ। अगर आप हमारा साथ ऐसे ही देते रहेंगे तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं आने वाले एग्जाम में साइंस या फिर हमारा जो भी विषय कंप्लीट होगा उस विषय से संबंधित आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। धन्यवाद।